को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र। बहती जा रही इस ज्ञान गंगा का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। जीवन में लोक परलोक बनाने के स्वर्ण अवसर भगवान की कसम बहुत बहुत कम मिला करते हैं। कल युग में तो विशेषकर भगवान करे, प्रभु ने जो अतीव कृपा करते हुए ये स्वर्ण अवसर प्रदान किया है, हम बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से पूरी कोशिश करें अपनाने की। मेरा बड़ा जोर रहा है जब से मैं प्रचारक बन के आपके बीचों बीच भेजा गया हूं, आज तक मैं बहुत जोर देता आ रहा हूं अपनाने पर। हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत कमजोरी मैंने इन्हीं नेत्रों से देखी। सुन लो सुन लो सुन लो, बस तीर्थों पे चक्कर काट आओ, बुद्धू बने रहो, सुनो बुद्धू बने रहो। अपनी जमीर ये मानती नहीं है कि फायदा क्या हुआ अगर अपने में एक शानदार परिवर्तन ना आ जाए, इरादे बदल ना जाए, विचार आकाश को चीर करके नारायण के चरणों तक ना पहुंच जाए और कर्मों द्वारा हम अनेकों को लाभ ना पहुंचाए, तो वाणी सुनने का ठोस लाभ तो ना हुआ। जैसे घर में पौष्टिक पदार्थों वाला भोजन करते हुए भी मजनू बने रहना, हिरनी बने रहना, दुबली पतली बने रहना, ये गंगा राम की समझ में ना आए। पौष्टिक तत्व का असर क्यों नहीं हो रहा? इतना अच्छा भोजन है। इसी तरह भगवान जी से बढ़कर तो कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। बच्चे भी तो निर्विवाद सत्य दुनिया में सिद्ध हो चुका है कि गीता के ज्ञान से बढ़कर, गीता की फिलॉसफी से बढ़कर, मैं कोई बढ़ा के नहीं कह रहा, मैं सच्चाई की बात प्रकट कर रहा हूं। दुनिया के सब फिलॉसफर घुटने टेक के मान चुके हैं गीता इज द बेस्ट फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान भी गए और दार्शनिक विद्या भी है और चोटी की। ये उन नेक जीवों के पर भगवान का वरदान है या भगवान की कृपा है जिनके अंदर ये तड़प है मैं अपना कल्याण करके जाऊं। ये तड़प भी भगवान ही भेजते गए। ये अंदर जो हमारे में हलचल मचती है, खा लिया पी लिया, सो गए, बच्चे बना के मर गए, ये भी कोई जीवन है? ये मैं नहीं आपके में पैदा कर सकता। ये एहसास, ये हलचल भगवान जी पैदा करती हैं, या दूसरे शब्दों में हमारे कई जन्मों के शुभ संस्कार जागती हैं, तब ये फीलिंग मन में रह रह के उत्पन्न होती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, रह रह के। जैसे किसी को कोई लड़का इकलौता बच्चा शरीर छोड़ दे, रह रह के आप रोते हैं, बाथरूम में रोएंगे, बाहर निकलेंगे तो रोएंगे, गली में जाएंगे तो रोएंगे। 4 लड़कियों के बाद बड़ी मुश्किल से लड़का लिया था, एक्सीडेंट हो गया, तो रह रह के आपका मन दुखी होता है। इसी तरह रह रह के भगवान की वाणी को अपनाने का शौक पैदा हो जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है। मैं एक शब्द कह रहा हूं, रह रह के ये मन में भाव उठे, इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण कर ही लेना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस जन्म मैंने कल्याण करना है। तो फिर कल्याण करने का मतलब है अपनी भलाई करना। अपनी भलाई अपने द्वारा नहीं होती। क्यों? इतनी ताकत नहीं है, किसी के द्वारा होगी। ये को प्रभु ने नियम बना रखा है। जब कल्याण की भावना होगी, हां, किसी के द्वारा, अर्थात भगवान के द्वारा।
कल्याण की कामना अपने आप से नहीं होती। ये हो सकता है पढ़ाई आप अपने आप कर लें, ये हो सकता है शादी भी आप अपने आप कर ले, मां बाप को बीच में दखल ना दे। संसार की सारी बातें आपने हो सकती है, एकांत में बैठकर स्वर्ग भी आप शरीर समेत चले जाए, ये भी देवी देवता मान जाती है। और कोई चाहे कि मैं अपना कल्याण करूं, परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। भगवान का सहारा पूर्ण रूपेण लेना पड़ेगा सारी गीता सुनाने के बाद। इसलिए भगवान ने हम सबको जोरदार शब्दों में कहा, अरे 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 सारी बातें मेरी रहने दे। फिर प्रभु मैं क्या करूं? तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। तो अपनी मन बुद्धि भगवान में लगा दे, और जैसे वो कह रही है अपना ही जाओ। लो आखिर में भगवान ने मुक्ति बात यही की है। मुक्ति भी शब्द कितना अच्छा है, मुक्ति बात। किसने आपसे 10,000 रुपया लिया था, 6 महीने हो गए मांगते हुए, आखिर में कहा रामलाल हमारा प्यार बना रहे, बरसों का प्यार है, क्या देना चाहते हो? मेरे पास सिर्फ 5,000 है, चल 5 छुट्टी भरे, 5 आपकी मदद हो गई। मन को समझा रहा, मैंने समझा लिया। ये होता मुक्ति बात, आखिरी बात, फाइनल रिजल्ट। बहुत सुंदर। इस तरह आखिरी बात मन से कर लेनी चाहिए कि मनवा कल्याण तो करना ही है। तो आखिरी बात भगवान ने कह दी, भगवान की शरण ले ले। शरण के बिना कोई भी देवी, कोई भी सज्जन पुरुष नहीं जिंदगी काट सकते। कोई भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है, जैसे हम कल विचार कर रहे थे, द्वंद्वात्मिक सृष्टि है। हां, तो शरण लेनी पड़ती है। संसार की शरण लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी मां बाप की शरण, कभी बहन भाइयों की शरण, कभी यारों दोस्तों की शरण, कभी डिग्री की शरण, कभी नौकरी की शरण, कभी नारी तो खास करके अनेकों की शरण लेके अपनी जिंदगी के दिन काटती है। कभी अपने पति की शरण, कभी अपने बच्चों की शरण, कभी इज्जत मान बढ़ाई रुतबों की शरण। क्या यह आखिरी जन्म होता है जब जीव अपने भगवान की शरण लेकर फिर और शरण के लिए तकता नहीं फिरता? दिस इज द लास्ट एंड फाइनल शरण। तो देवियों, इसके बाद फिर कोई शरण नहीं, जीव तृप्त हो जाता। चक्कर कट 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 करके तंग आ गया था, बहुत ही जलील हो गया था। अब भगवान की शरण के बाद बस छुट्टी। फिर उसमें बाधा क्या है? जब भगवान कहते हैं मैं माता पिता हूं सारे संसार का, और बात बिल्कुल सच्चाई से भरी पड़ी है। बाधा क्या? ये संसार। क्या मतलब? हम दिलो जान से अपना कल्याण नहीं करना चाहते। क्षमा करना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर हम दिलो जान से, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, फ्रॉम बर्निंग माइंड है, कल्याण की इच्छा उठ खड़ी हो, संसार शर्मिंदा होकर परे हट जाता। संसार आपके बारे में बाधा नहीं बनता। जब आधे मन से आप शरण लेना चाहते हैं, फिर संसार आप पे दांव पेच चलाने में कामयाब हो जाता। पूरी अगर आप दिलो जान से शरण लेते तो फिर संसार शर्मिंदा था, पर संसार मौका ताड़ लेता है। अब ये देखना आपने, ना उसको हो ख्याले दुई से कोई, भगवान यहां तक चले गए हैं। जिसने अपना कल्याण करना होता है, भगवान ने ये नहीं कहा नारी या नर ना। अगर नारी का भी नाम ले लिया 9वें अध्याय में, तो यही कहा मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजर को जाएगा वो। जब केवल मात्र भगवान की शरण लेती हैं, तब जाके हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाते हैं। या मैं उन्नति शब्द को जेब में डाल लूं, प्रगति हमारी होती चली जाती है। दिन प्रतिदिन प्रगति, दिन प्रतिदिन एक्सेलसियर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, वेल एंड गुड। अब संसार क्यों बाधा है, और मैं प्रकाश डालूं। संसार किस तरह बाधा है, और सुनो भगवान के चरणों के दास से। संसार किस रूप में बाधा है? जिस रूप में दिखाई दे रहा। कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं, कोई बड़ी ज्ञान की बात नहीं, जिस रूप में दिखाई दे रहा है। एज इट अपीयर्स, एज इट अपीयर्स। ये सीमेंटली, एपरेंटली, जैसे दिखाई देता है ऐसा दिखाई देता रहता, बड़ी अच्छी बात थी, पर ऐसा रहता नहीं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये रंग बदलता रहता। भगवान जी हमें समझा देते, जो मैं कई बार कह चुका हूं। जब मां के पेट में बच्चा आया था, तो भगवान जी उसके अंदर क्या कान में फूंक देते कि संसार की असलियत यह है, तूने मेरी ओर रहना, संसार की ओर नहीं। मैंने अभी कहा संसार बदल जाता है, जिसको हम सब मान चुके हैं। आज से कुछ साल पहले संसार
के हालात कुछ और थे, समाज के हालात कुछ और थे, परिवार के हालात कुछ और थे, अंतःकरण के हालात कुछ और थे, है रिश्तेदारों के हालात कुछ और थे। कितना अंतर आ गया कुछ एक वर्षों में। परिवार के हालात, समाज के हालात, व्यक्तिगत हालात, कितना अंतर। तो भगवान ताकत देते रहते हैं जो इंसान जिंदा रहता है, वरना इतने तब्दीलियों में उसका जिंदा रहना भी मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार असंभव है या लोहे के चने चबाने समान। नारी चोले में तो खास करके इतने हालात का मुकाबला कैसे कर लेती हैं, कितने बदलते गए। इतने जो अत्यंत प्यारे होते हैं वो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, कौन नजर लगा देता है, बदल जाती हैं। हमदर्दी वो नहीं रहती, प्यार वो नहीं रहता। ये क्या बात है। सहानुभूति जो दिलो जान से पहले होती थी बाद में नहीं रहती, ना नंदों में, ना सास में, ना ससुर में, ना श्रीमान जी में, ना श्रीमती में, ना अपने पेट के बच्चों में, हाय हाय, ना रिश्तेदारों में। मैंने कई बार कहा आपको, वैराग का सबसे पहला कारण मेरा यही था, खून के रिश्तों का बदल जाना। ये मुझसे नहीं देखा गया, खून के रिश्तों का बदल जाना। ये मुझे अब भी बोलने में हैरानगी हो रही है। खून के रिश्तों तो एक होती हैं, एक माँ, एक बाप, एक ही माँ का दूध पिया, एक ही बाप की कमाई से हमने अपनी फरमाइशें पूरी करवाई। उनमें अंतर, व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस टू मी, टू यू, टू ऑल। उनमें तो कोई अंतर नहीं हो चुका, उनमें अंतर आ नहीं सकता। खून एक है, सेल एक है, जीवाणु एक है, माँ एक है, बाप एक है, लाड एक है, प्यार एक है, माँ का चुमना चटना हमारा एक था, खाना पीना एक था। हाय, आप अगर मान ये रोटी पकाइए देर से, आधा आधा फुल्का बांट देते थे, आधी आधी सब्जी बांट देंगे, सब्जी कम हो गई है, एक ने एक फुल्का और खाना है, फौरन ले लेना, ये तू मेरी सब्जी ले थोड़ी सी, मैं तो ऐसे ही खा लूंगा, कोई बात नहीं। यहां तक देखा मां ने हम सारों को सब्जी दे दी, लेकिन हमें पता नहीं लगने दिया। और आप जब हम अचानक कोठे से नीचे उतरे, मेरे तो पिछला पैर पीछे और अगला पैर अगले, जबकि पानी में नमक और काली मिर्च डाल के मां रोटी खा रही है, कटोरी में पानी। पुत्र तू कहां से आ गया? मैं तो छम छम रो पड़ा। मां ये क्या? बेचारे ने बड़ा अपना ऊपर का उतला दे दिया, छिपाने की कोशिश की, पर कैसे छिपे। मां तू पानी के साथ पानी में नमक डाला हुआ है। मां बेचारी क्या क्या नहीं करती, अपने बच्चों के लिए सारी सब्जी बांट दी, सारा कुछ बांट दिया, और खुद, ये मेरी आंखों देखी बात, खुद पानी में नमक भाई रोटी जरा गिल्ली हो जाए मैं चबा सकूं। इतनी कुर्बानी हो, पर उसके पेट के बच्चे बदल जाए, उसके पेट के बच्चों में आपस में सिमथी ना रहे, सहन नहीं होता, पैरों तले जमीन निकल जाती है। चाहे आजकल आम हो गया, पर मैं ये सन 40 की बात कर रहा हूं, आज 93 है, 53 years lapsed। अब तो बड़ा अंतर आ गया होगा, पर मुझसे नहीं देखा गया था इतना अंतर। मेरी आंखों में तो खून उतर आया था। शायद मैं नालायक बन के किसी की जान भी ले लेता कि ये हमारे पेट के और इनमें अंतर। लेकिन मैं सहन कर गया, पागल भी नहीं हुआ, कत्ल भी नहीं किया, उनको मारा भी नहीं जान से। दिल करता था कि इनकी जान ले लो, मां बाप के खिलाफ, ऐसे अच्छे मां बाप के, एटसेट्रा। ये ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें महर्षि जी नहीं दे गए। ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि तक क्या शब्द लगाया? अकथनीय, नट टू बी डिस्क्राइब, नट टू बी आंसर्ड फॉर। कोई जवाब नहीं इसका। बेटी माता, इसका कोई जवाब नहीं। इतना परिवर्तन संसार में क्यों है? बस यही कह दिया भाई इसका ये स्वभाव है। भगवान ने प्राणी पदार्थों को बनाया ही ऐसा है कि इन्होंने तब्दील होना। अब जब इनका स्वभाव ही है, तो ऐसा मुझे, आपको, कल्याण कामिनी मेरी देवियों को मान लेना होगा। हमने भी ऐसे ही सब्र कर लिया, महापुरुषों के वचनों को लेकर सब्र कर गए। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, हां, नास्तिक हो जाएंगे। कई नास्तिक हो गए, कई अपनी आत्महत्या कर गए, भगवान की, दुनिया की इस नेचर को ना सहन कर सके। गांधी जी की जीवनी पढ़ना, यही प्रश्न गांधी के आश्रम में चला, गांधी नहीं जवाब दे सके।
वो मानते थे गांधी से बढ़कर इस वक्त कोई महापुरुष नहीं है। ये उनकी गलती थी। गांधी तो एक चोटी के सियासतदान तो थे, पॉलिटिशियन तो थे, पर उनको महात्मा जरूर बोलते हैं, महात्मा गांधी, बट नॉट महात्मा टू दी हाईएस्ट सेंस। एक चोटी के सेंस में महात्मा तो नहीं कह सकती गांधी जी को। एक कहा शुरू में भले कह दे महात्मा जी, वो समझते थे इन जैसा महात्मा ही कोई आत्महत्या कर दी। गांधी जी के आश्रम के अंदर ही कुएं में छलांग मार दी कि गांधी अगर आप भी जवाब नहीं दे सकते थे फिर हमारे शरीर का रहना नामुमकिन। इस तरह कई भूखे शेर और शेरनी के आगे अपने आप को फेंक दिया कि तुम खा लो, हमें तो इस जवाब ने खा लिया है, इस सवाल ने, शंका ने खा लिया, हम तो जिंदा नहीं रहना चाहते, तुम खा लो। महात्मा बुद्ध के पैरोकार अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो अपने आप को शेरनी के आगे फेंक दिया, शेर के आगे फेंक दिया कि तुम हमारा मांस नोच लो। और तो और विवेकानंद ने अपने आप को शेर के सामने खड़ा कर दिया। ये तो उन्होंने देश विदेश में जाकर बड़ा भारी प्रचार करना था, कईयों का जीवन बनाना था, तो शेर ही चीखे मारता पीछे हट गया। ये एक निराली बात और सच्चाई की बात थी, गपशप नहीं। उनकी जीवनी में बड़े जोरदार शब्दों में आता है, मोटी लाइनों में आता है, अंडरलाइन में आता है। वरना शेर चीखे मारता हो वापस। पत्नी भगवान ने विवेकानंद का क्या रूप दिखा दिया होगा शेर को कि डर के मारे भाग गया। शाबाश। उन्होंने खड़ा कर दिया था कि मुझे आत्म साक्षात्कार तो होता नहीं, मेरी समाधि तो लगती नहीं है, और जो मैं आत्मा वो अनुभव नहीं होता, तो फिर जिंदा रहने का मतलब मैं गुरुदेव को क्या मुंह दिखाऊं। बेटी 5 साल लगातार तप करने के बाद उसके अंदर से अनुभव ही नहीं खुला, तो मैं गुरुदेव के पास क्या मुंह दिखाऊंगा। तो शेर तू ही खा ले मुझे। है शाबाश। तो सजनों, आप लोग गृहस्थ आश्रम में गए, ज्यादा कुर्बानियां भी नहीं कर सकते। आप मां है, नारी है, पत्नी है, बहन है, कईयों की बहन, कई की एक की पत्नी और कईयों की मां। कितने रिश्ते निभाई जा रही हैं आप, और कल युग में गृहस्थ आश्रम में। और बड़ी हैरानगी की बात, मुझे क्या, देवी देवता भी हैरान होते होंगे गृहस्थ आश्रम में। गीता जी कौन सा पुण्य करके आई हो आप, कौन सा पुण्य किया है, वो ब्रह्मा जाने, विष्णु जाने या मेरे कृष्ण जाने। किन पुण्यों के प्रताप से आपको गीता जी की वाणी रोज सुनने को मिल रही है। जहां गीता जी का अवतार हुआ वहां ज्योतिष अर्थ तो रोज अभी तक प्रबंध ही नहीं हुआ। वहां होना चाहिए हर रोज, बल्कि 3-3 बार, सवेरे, दोपहर, शाम। वहां कह के महात्मा जी चले गए, लेकिन प्रबंध हर रोज का नहीं हुआ। अगर कुछ दिन चलाया तो एक क्या पाठ चला दिया, जिससे कोई अर्थ ही कोई नहीं। लगातार पाठ करो जी, वो पाठ करो, कोई भगवान का नाम थोड़ा ही तो ज्ञान है। अगर आप इसी तरह श्लोक बोलते जाओगे, नो सॉलिड गेनिंग, जब तक इसमें छिपे हुए ज्ञान को हम प्राप्त न करें, इसको समझ ना ले, इसको अपनाए नहीं। और आप लोगों को मेरे भगवान ने ये अवसर दिया है। बड़ी कृपा मेरे प्रभु की, बड़ी कृपा मेरे कन्हैया की, बड़ी कृपा उस जगत गुरु की, जिन्होंने आपको इस प्रकार का अवसर दे करके सुनने का, समझने का भी मौका दे दिया। अब आपका परम धर्म है कि जो गीता जी की बात आपको समझ में आ जाए उसे फौरन अपने जीवन में उतार लिया जाए। जो आप देखिए कि मैं समझ गई, मैं ये नहीं दावा कर सकता कि आपको सारी बातें समझ आती है, नहीं। जितनी जिसकी बुद्धि विकसित होगी उतनी ही बात वो समझ सकेगा। मैं कह रहा हूं विकसित, मैं कह रही हूं डेवलपमेंट। जितनी जिसकी बुद्धि की डेवलपमेंट होगी उतनी तो वो समझेगा ना। हाँ, पर जितनी समझ आ गई, फिर मेरे भगवान की कसम आपको, आपने पेंडिंग नहीं करना, स्थगित नहीं करना, ये मुंह से कह के अपने आप को, भगवान को शर्मिंदा नहीं करना, मैं अपना लूंगा। गा तो अब भूल जाओ, गा गी या भूल जाओ, बस मेरी समझ में आ गया, मैंने जीवन में उतार लिया। फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। अगर हम गागी कहे तो मानो माया के चक्कर में आ गए, माया के हेर फेर में आ गए। आहा, मैंने कहा संसार को जैसे हमारे प्रभु ने बनाया ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन करोड़ों व्यक्ति संसार को
अपने मन के विचारों के अनुसार एकाग्र हो जाना। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मैं आपको गहराइयों में आज ले जा रहा हूं। प्रसंग ही ऐसा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि प्रसंग भगवान चला रहे हैं। मेरे प्यारे भगत संसारियों के अनुसार खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। यह न हरिष्यति न द्वेष्टि, यह है अगले श्लोक का गुण। संसारी आदमी जिस कारण को लेकर गदगद होते हैं, ढोल बजाते हैं, शनाइयां बजाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देती हैं, परमात्मा के प्यारे बिल्कुल भी उसको खुशी का कारण नहीं समझते। यह है मूल पाठ, मूल गुण है। संसारी आदमी उसे बहुत अपनी तरक्की समझती है, भगवान के प्यारे उसे कुछ नहीं समझते। क्यों? वो आज है खुशी का कारण, चंद दिनों के बाद यही गमी में परिवर्तित हुए बिना रहेगा ही नहीं। हाउ आर दे में ट्राई देयर लेवल बेस्ट, चेंज मस्ट बी। इसलिए आप देखते हैं गृहस्थी आदमी आज हंस रहे हैं, कल रो रहे हैं, परसों आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते गए किस पर? संसार पर। कितना अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, कितना अच्छा दृष्टांत जगा दिया। हम जैसों को, मूर्खों को जगा दिया। सुनो ना, पहले समय में जबकि बिजली नहीं थी, उस समय का दृष्टांत होगा ना, घर में लैंप जलते थे, बड़े बड़ी चिमनी वाले केरोसिन ऑयल से भरे हुए लैंप। उनकी बत्ती नीचे ऊपर की जा सकती थी, नीचे कर लो, बड़ी कर लो, उसकी चिमनी खोल के कैंची से बत्ती को काट के सीधा कर लो, इस तरह था। अब फिर और सियानापना करते थे, बड़े दरवाजे में किल लगा के लैंप लगा देते थे कि अंदर और लैंप न जलाने पड़े। बड़े कंजूस होते थे। और बाहर भी रोशनी जाए आंगन उंगन में, और इधर कमरों में भी जाए, डबल लैंप न जलाना पड़े। अगर आप दहलीज पे लटका दें, अंदर भी रोशनी बाहर भी रोशनी, ठीक है, डबल तेल खर्च नहीं होगा, ठीक है। आजकल रुपया बहुत ज्यादा है तो चीजें नहीं मिलती थी। मैं उस समय को देख के आया हूं जब रुपया नहीं था, चीजें धक्के खाती थी, पर खरीदने की जेब में रुपया नहीं होती थी। यानी आमदनी का जरिया इतना नहीं होता था जितनी चीजें पड़ी होती थी। आजकल क्या है, आजकल रुपया बहुत ज्यादा है लेकिन चीजों की कमी। बाबा ऐसा क्यों? आबादी के बढ़ जाने से। पहले मुसलमानों समेत हम लोग 32 करोड़ थे, जबकि आज 88 करोड़ हो चुके हैं। 88 करोड़। अब ये भी जो उन्होंने आबादी बताई है, मेरी जमीर कहती है ये भी गलत है। इससे ज्यादा हो चुका है हिंदुस्तान में आबादी। इतनी प्रोडक्शन नहीं जितनी कि हम आबादी की प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, उसके मुकाबले में प्रोडक्शन है ही नहीं। धक्के खाएंगे यहां वाले। रब सोच रहा होगा भी कब भूचाल ले आऊं, इनको कब भूचाल लेके मारूं या जंग लेके मारूं। तीन ही साधन है भगवान के पास, या तो भूकंप, अर्थक्वेक, या वर्ल्ड वार, और तीसरी महामारी, बीमारी, जिसमें हजारों लाखों एकदम मरते जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। भगवान इन तीनों में से क्या देना चाहते हैं सोच रही हैं। अनेकों को बिठा के वो धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि इतनी आबादी कोई और दिन रात बढ़ती जा रही है। लोगों को काम क्या है? वो योगी थोड़ा बन रहे हैं, भोगी बनते जा रहे हैं। योगी हो तो कुछ आबादी कम भी कर ले, भोगी दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। 2.25 करोड़ हर साल आबादी बढ़ जाती है। 2.25 करोड़, वाह, हर वर्ष। शाबाश। खैर, उनकी इच्छा। तो संसार तो जैसा है शुरू से लेकर अब तक ऐसा ही है। फिर संसारी आदमी दुख भी पाते हैं, जलील भी होते हैं, खराब भी होते हैं, बर्बाद भी होते हैं जरूर। फिर उसी पे लटकू। बड़ी हैरानगी की बात, हमारे जैसों की एक पैसा भी परवाह न किया करे, पर अपने तजर्बों से तो लाभ उठा ले, वो भी नहीं उठा ले। ओ मेरी देवियों, आज के पढ़े लिखे नर नारी अपने अनुभव से भी लाभ नहीं उठाते कि मैंने ये कर्म किया तो उसका फल ये हुआ, अब तो ना करूं। मैंने ये एक्टिविटी में अपने आप को लगाया और उसके रिजल्ट ये निकले, अब तो ना करूं, फिर वही कर्म। उन्होंने ये किया था, मैं शिक्षा प्राप्त कर लूं, नहीं, उसको फांसी क्यों लगी, दूसरी शिक्षा प्राप्त कर ले। उसका घर बर्बाद क्यों हो गया, घर वाला मर गया, क्यों? शराबी था, मैंने शराब पी। सबको पता है, फिर भी गो ऑन रिपीटिंग। और तो और बेटा वही कर रहा है, बाप जिस कारण से मरा बेटा वही कर रहा है। शाबाश, वही हो रहा है।
शाबाश। अब इस तस्करी ने कितने घर तबाह किए, दूसरे देश की चीजें चोरी चोरी ये अपने देश में बेचना, इससे कई घर तबाह हुए। लेकिन कौन सी हट गई है, फिर वही हो रही है। अभी दुर्घटना बड़ी बड़ी गंदी दुर्घटना हुई, बड़ी दुर्गंधी घटना हमारे आप में आने वाले थे। उनके रिश्तेदारों ने, पुलिस को पता लग गया कि ये कुछ कार में लिए जा रहा है, तस्करी का माल कुछ लिए जा रहा है, लेकिन पुलिस की नजरों से बच गया। नंबर उन्होंने नोट कर दिया, आवाज दी उन्होंने पीछे से, बच्चे जाएगा कहा, तेरा नंबर तो उन्होंने नोट कर लिया, पता लग जाएगा फौरन। आवाज घर में गई और कहा अब तो हमें आफत तो आएगी, नंबर उन्होंने नोट कर लिया कार का, तो हम आज भी पकड़े, कल भी पकड़े गए और उन्हें सीधा जेल में दे देना है। तो मैं तो जेल में नहीं जाना चाहता। इस श्रीमतियों का मेरे पास पिस्टल है, मुझे कोई हथकड़ी लगा के घर से ले जाए, मैं तो सीधा छाती में मारता हूं पिस्टल। अगर आप मार लेंगे, भगवान ने देख लिया होगा ये सब कुछ, तो मेरा कौन होगा? शादी के बाद मां बाप तो परवाह नहीं करते। फिर ऐसा आप जुल्म ना करो, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो पहले मुझे मार दो, ताकि मैं न धक्के खाती रहूं। अच्छा मैं तुझे भी मार देता हूं, पहले तुझे मारता हूं। लेकिन फिर ये दो, एक लड़की या लड़का चांद की तरह सुंदर है, इनका क्या बनेगा? ये धक्के खाएंगे, इनको कौन मेरी को बहनें संभालेंगे, या कौन आपके भाई भी तो रुल जाएंगे बच्चे, इसलिए पहले इनको मार दो। सच्चाई की बात, वो पास वाले बाग में जाके पहले बच्चे मार दिए गोली सीने में, फिर पत्नी मार दी, फिर अपने आप को मार दी। शाबाश। या आने वालों का परिवार पूरा का पूरा मर गया। ये क्या हो रहा है? पता भी है कि अगले ने ऐसी तरह तस्करी की और उसका ये परिणाम फिर वही हो रहा है। अगेन गो एंड रिपीटिंग। मैं अभी कह रहा था, हमारे जैसे को रत्ती ना परवाह क्या करे, श्रद्धा ना करे, अपने तजर्बों से तो लाभ उठाएं। दूसरी जलील हो रही है, उसको देख के दूसरा ना करे, फिर वही फिर वही फिर वही वही कुकर्म देख रही हैं। परमात्मा कैसे सहन करती हैं, मुझे तो नहीं समझ आई। देवियों गो, मैं प्रचारक हूं परमात्मा का, और चाहे 1000 जन्म दे प्रभु, मैं प्रचारक ही बना रहूंगा, लेकिन ये नहीं समझ आती दाता ये तेरे सामने क्या होता है। खुद पता है, फिर वही कर रही है। मैंने कहा ना, बाप ने जो कुकर्म किया बड़ी बड़ी सजा पाई, लड़का फिर वही कर रहा। बहन जिस कारण से उजड़ी कई लव करती थी और वहां पर हुआ, लेकिन बस ही नहीं, उसकी छोटी बहन फिर वही कर रही। कितनी हैरानी की बात बेटे, बड़ी बहन उजड़ गई है, छोटी फिर लव अफेयर में है। कमाल है। कार्ड कार्ड पर गवर्नमेंट लिखवा रही है, मनी ऑर्डर आपके दान आती है, उसमें मोटे अक्षरों में लिखा होता है, नशा करे घोर विनाश, खुद का घर का सत्यानाश। और उर्दू में कार्डों पे लिखवा दिया, उर्दू भाषा में तो नहीं लिखा, हिंदी में हुआ है, लेकिन उर्दू के शब्द क्या, नशा का अंजाम, मौत का पैगाम। आपने भी लाल स्याही में कार्डों पर पढ़ा होगा। ये गवर्नमेंट कार्डों पे लिखवाने लग गई है, हजारों लाखों का कार्ड कईयों ने पढ़े होंगे। हर बोतल पर लिखा होता है, इट इज ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस। स्मोकिंग हर डब्बी पे बाहर लिखा हुआ है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, शराब पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक। तो वो उनसे कहते हैं, ये क्या, ये तुम लोगों के लिए लिखा है जो नहीं पीते, हमारे लिए नहीं। वो नहीं पढ़ेंगे इसको, हमारे लिए तो है। ये क्या हो रहा है संसार में, ये क्या। या पर मुझे एक कवि के शब्द याद आते हैं, मैं भूल नहीं सकता, आप भी लाभ उठाइए। कितना अच्छा कहता है वो कि दुनिया तो रब ने बनाई, अब दुनिया क्या करे, संसार क्या करे। जब अब भगवान ने कहा तू आम का वृक्ष है, हमेशा आम भी देगा, कितने युग गुजर गए, आम के वृक्ष आम भी दे रहे हैं। जो भगवान ने आज्ञा दे दी, कमांडमेंट उनको हो गई, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वही कर रहे हैं। और नीम के वृक्ष क्या हुआ कि तू कड़वाहट ही कड़वाहट देनी है, तेरी जो नमोली होगी उसमें रस पड़ेगा। पहले वो हरी होती है, फिर वो पीले रंग की जाती है, उसमें रस आ जाता है नीम में, लेकिन वो दवाइयों बड़े काम आती है। वो अब तक वही दे रही है। ईख को कहा कि तूने ईख में रस देना, एक एक गांठ में रस होगा। मिर्च को कहा तूने सारी धरती की कड़वाहट ले करके इनके नाकों और मुंह में से धूं निकालना है, वो अब तक धूं निकाल रही है मिर्चे। कितनी गरमाइश और कड़वाहट धरती के ले रही है। और पास ही ईख का खेत है, वो कितनी मिठास दे रहा है। मैं और आप देखे बिना हैरान हुए बिना रह नहीं सकते। इधर मिर्ची का खेत है, इधर ईख का खेत है, ईख मेरे गन्ना,
हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अब जैसे स्वभाव बना दिया, मैं कह रहा था, अब युग गुजर गए, चीजें वैसी वैसी। अब जैसे 3 गुण बना दिए और 3 गुणों के जो नेचर है, कितने युग गुजर गए, लेकिन सतोगुण उसी तरह, रजोगुण उसी तरह, तमोगुण उसी तरह। जिसमें जो गुण होगा वो उसी के नेचर बना देगा। ये नहीं कि सतयुग में सतोगुण कोई और था, रजोगुण और, नहीं मेरी देवी, नहीं मेरे सज्जनों, ना मेरे धार्मिक भाइयों, दी सेम जब से भगवान ने सृष्टि बनाई। तो कवि कहता भाई देखो ना, संसार को तो रब ने ऐसा बनाया, इन्हें तो ऐसा रहना ही है, पर संसारियों को देखो ना, तजर्बे करके फिर भी वही करते हो, दुख पाके जेलों में जाके और इतनी बुरी तरह मार खा के, इवन देन रिपीटिंग द सेम एक्शन, सेम एक्टिविटीज। ये क्या? मैं यहीं से आज शुरू कर रहा हूं। वो दुनिया को तो कहता है भाई मैं तो इसको पूरा नहीं लानत मारता, आधी लानत देता हूं, दुनिया वालों को सारी लानत मारता हूं। कहने का ढंग देखो, जिनको बुद्धि है, रब ने बुद्धि दे रखी, तजर्बा भी इनके पास है, फिर भी नहीं फायदा उठाते। देखना जरा मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे शब्द अनुभवियों के कभी कभी मन को चोट मारने के लिए बोल दिया करो। अद्दी लानत दुनिया ताई तारी दुनिया दाराऊ, ओ अद्दी लानत दुनिया ताई। रब ने बनाया ऐसा है, लेकिन दुनियादारों को पूरी लानत दी जा रही है। उनको पता भी है, बुद्धि भी है, तजर्बा भी है, एक दूसरे की दुर्दशा देखते भी हैं, फिर भी नहीं हटते। वाह रब्बा वाह तेरी जोरदार माया। ओ अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारागू, ओ जिन राह साहिब दे खर्च न कीती लैन गजब दिया माराऊ। जिन्होंने अपनी जिंदगी भगवान के लिए नहीं खर्च की, संसार के लिए की, कितनी मारे पड़ती हैं। किसकी मार? आधि की, व्याधि की और उपाधि की। ओ अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दाराओ, ओ जिन्ना राह साहिब दे खर्च न कीती लैन गजब दिया माराओ। प्योवा पुत्र चाकुहावे और भट दुनियादार मकारागू। पुत्र बाप का गला काट रहा है, पुत्र बाप के सीने में गोलियां मार रहा है, इतनी मक्कार दुनिया। प्योमा पुत्र चाकुहावे और भट दुनियादार मकारागो, जिन्ना छड़ी है दुनिया बाहू ओ, जिन्ना छड़ी है दुनिया बाहू ओ ले सन मौज बहारा ओ। जिन्होंने दुनिया से उम्मीदें छोड़ दी, दुनिया की इस स्ट्रेंज और मिस्टीरियस नेचर को देखकर अपने माइंड को विड्रॉ कर लिया, वो 4 दिन आराम से कट जाए। मुझे यही कहना था, यही प्रसंग अपने कृष्ण चला रहे गए। या न हरिष्यति, संसार के किसी कारण को लेकर जो खुश नहीं होता। मैंने कहा उन दिनों लैंप जलाते थे, हाँ, और बत्ती नीचे ऊपर कर लेते थे, हाँ। अब रात को कोई लैंप जलाया हुआ हो और अगर कोई बत्ती नीचे ऊपर करो, उसी बेंच में कोई रोटी खा रहा है, उसी लैंप की रोशनी में, हाँ, उसी लैंप की रोशनी में कोई परे बैठा हुआ पढ़ भी रहा है, हाँ, उसी लैंप की रोशनी में, हाँ, कोई सुई में धागा डाल के पता नहीं क्या करना चाहती है, कोई सलवार उसकी फट गई है, हाँ, उसी लैंप की रोशनी में माँ सवेरे के लिए दाल चुन रही है, हाँ, और उसी की बत्ती को नीचे ऊपर कर रहा है। उस घर में खा भाई क्या कर रहा है, सारे बोलेंगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सारों में हलचल मच जाएगी। मेरे सज्जनों मेरी देवियों, क्योंकि लैंप एक और फायदा उठाने वाले अनेक, और फिर उसकी बत्ती को नीचे ऊपर कर, कभी अंधेरा कभी रोशनी कभी अंधेरा, तो सारे उसके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि उसी लैंप के सहारे घर के अनेक काम कर रहे हैं, हाँ।
लेकिन अगर सूरज दोपहर का चढ़ा हुआ हो, कोई लैंप को नीचे ऊपर करे, किसी को पता ही नहीं लगेगा। जलते हुए लैंप की बत्ती को नीचे ऊपर करे दोपहर को, जबकि सूरज अपने आन बान शान से खूब रोशनी दे रहा हो, तो कोई भी नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि वो फिर सूरज की रोशनी में काम कर रहे होते हैं, लैंप की रोशनी में नहीं। रात को तो खप मचती है, क्या कर रहा है, तेरी अकल मारी गई, क्यों कर रहा है, आऊं फिर पकड़ू तेरे बाल, मां झाड़ती है, बहन झाड़ती है, क्या कर रहा है, तुझे बार बार हम नहीं कहना मानता, आऊं नहीं ना, मैं अब नहीं करूंगा, सीधी बात। लेकिन दोपहर की रोशनी में तो सूरज की रोशनी में काम करते हैं ना, लैंप में तो नहीं, लैंप की 100 बार नीचे ऊपर कर रहे जला के। इसी तरह जहान के प्यारे तो किसी कारण को लेकर के खुश होते हैं। देखना देखना मेरी देवियों, और कारण नीचे ऊपर हो जाता है, रोते हैं फिर, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो बात में नहीं बनी, जैसे वो लैंप की बत्ती को नीचे ऊपर कर रहा है। एंड देयर इज अ क्राइंग लाइक एनीथिंग, देयर इज वीपिंग लाइक एनीथिंग। हाँ, क्योंकि उसके सहारे सारे काम रात को होते हैं। भगवान का प्यारा तो अपने आप में गदगद है, अपने आप में प्रसन्न है, जैसे सूरज की रोशनी में काम करने वालों के लिए लैंप क्या, इसी वो संसारी आदमी के लिए कारण, जैसे वो रोते रहते उसको भला क्या, ही इज गेटिंग विद इन, मानो खुशी का चश्मा मेरी देवी उसके भीतर ही उमड़ पड़ा है, वो अपने आप में बड़ा प्रसन्न है। संसार में कुछ भी होता रहा बारी रूप में, जिना छड़ी है दुनिया बाहू लेसन मौज बहारा, जो इनका सहारा नहीं ले रहे, वो जो खुशी अपने भीतर से ले रहे हैं, भगवान करे उनमें नाम आपका आ जाए, आप उस जुमरे में आ जाए कि अपनी खुशी को किसी के द्वारा नहीं, करोड़ों व्यक्ति रो रहे हैं अपनी खुशी को किसी के द्वारा ले लेते हैं, वो द्वारा ठीक रहता नहीं, द्वारा में फ्लक्चुएशन आती है, द्वारा में चेंजेस आ जाती है। इसलिए मैं जाने दुख मुझको, पर दुख सभाया जग, कोठी चढ़ के वेख्या घर घर, हर एक के घर में यही भावना भड़क रहा है, यही अग्नि जो है प्रदीप्त हो रही है। वाई? बिकॉज दे आर डिपेंडिंग, मिजरेबली डिपेंडिंग। आप ध्यान देना, भाई दुनिया पर क्यों डिपेंड करें, क्यों, इसने तो ऐसा रहना है, इसके आधी लानत देता है, कभी पूरी लानत नहीं, इसको रब ने बनाया ऐसा है, हम नीम को 100 लानते दे दे, नीम कहेगी बहन मुझे क्यों लानते देती है, आपने मुझे क्यों लानते दी है। एक घटना पुराण में आती है, मेरी बुद्धि को टच कर गई वो घटना, बड़ी रोमांचकारी घटना। एक माई बड़ी बुरी तरह अपने बेटे की लाश के शीश को जाग पे लेकर के पिट रही थी, बुरी तरह, मिजरेबली क्राइंग। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो ये देखकर रुके बिना रह नहीं सके, नजदीक आए, माई को प्रणाम किया, देखियो इतनी जगमगाहट चेहरे पर, इतनी खुशी। माई थोड़ी देर चुप कर जा। अच्छा मैं चुप करती हूं, बेटा तुम कौन हो? मैं नारद हूं। नारद ऋषि जी, मेरे अभाग्य। माई क्यों रो रही है, ये कौन है? ये मेरा पुत्र है। तो फिर तू रो क्यों रही है? नारद जी मैं क्या बताऊं, पहले मेरे पतिदेव थे, हम लकड़ आ रहे गए। अच्छा, पतिदेव के साथ मैं आती थी, वो लकड़ियां दख्त पे चढ़ के काटते थे, हाँ, और नीचे गिराते आते थे, तो मैं चुन चुन के ढेर बनाती थी। फिर जब 2 ढेर हमारे उठाने योग्य हो जाते, मैं कहती बस करो, आज के लिए 2 भार काफी हो गए। फिर नीचे आकर के वो भार बनाते, मेरे सिर पे रखते और खुद नीचे होके आप खुद उठाते। अच्छा, फिर ऊपर पता नहीं था क्या है कि सांप ने उनको काट खाया, काला सांप है, उन्होंने काट खाया। अच्छा, वो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर पड़े, इतना जहरीला था। आज उसी सांप ने मेरे बेटे को काट लिया है, मैं अब क्या करूंगी? पतिदेव मेरी एक आंख थी तो पुत्र के सहारे में जिंदा थी, अब पुत्र को भी मार दिया उसी काले सांप ने। अब मैं कहां जाऊंगी? अब मुझे कोई सहारा नजर नहीं आता, इसलिए मैं पिट के अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ। सांप कहां गया? सांप वो बिल में घुस गया। मंत्र पढ़ा, बिल के पास गए, हाँ, और सांप मंत्र से कील के बाहर निकाल लिया, सांप बाहर आ गया, फन गया सांप था। नारद जी से जो बन पड़ा, काले पीले लाल गुलाबी शब्द, कठोर शब्द, कर्कश शब्द निकाल दिए। आप खुद ही अंदाजा लगा लो मैं जुबान क्या खराब करूं। कर्कश शब्दों का खूब प्रयोग, कठोर शब्दों का खूब प्रयोग किया। उसने अपना फन नीचे कर दिया नारद के चरणों में। अब नारद ने ताकत दी, बोलो इन मनुष्य की बोली में,
देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करूंगा। सांप बोल रहा है, देवी सांप बोल रहा है, फनियर सांप, कोबरा बोल रहा है। ऋषिवर के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। तुमने काटा? हां जी मैंने काटा, इनके बाप को भी काटा, इस लड़के का और इसको भी काटा। तुम्हें जरा नहीं ख्याल आया? तुमने काटा, मैं मानता हूं मैंने काटा, मैं ही कारण बना उनकी मौत का। क्यों काटा? नारद जी मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप उसका उत्तर मुझे सही दे देना। सुनो सुनो सजनो, ओ देवियो, घर से आइयो, कुछ लेके जाओ। भगवान की वाणी है ना। क्या कहा बाबा सांप ने? नारद जी आप कहां जा रहे थे? मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा। तुम कौन होते पूछने वाले? आपने मुझे जबान दी है ना बोलने की, तो फिर मैं कुछ पूछूंगा ना। हाँ मैं अपने भगवान के पास जा रहा था। भगवान को मेरी एक बात कह देना। जरूर कहो। कहोगे? जरूर कहूंगा। उन्हें कहना ऐसी ऐसी दुर्घटना मैंने रास्ते में देखी, और वो सांप इतना कठोर, इतना गंदा, इतना खराब है कि वो कईयों को काट लेता है और मार देता है। उसने ये बाप को भी मार दिया, पुत्र को मार दिया, और उनकी पत्नी बेचारी जार जार रो रही थी, और शायद वो मर भी जाए रात्रि से पहले पहले। वो इतना गंदा है। ये शब्द कहूं जो मैंने कहे? हाँ जी यही कह देना। और उन्हें ये कह देना हाँ कि नारद जी ने, मैंने भी उसे बड़े कठोर शब्द कहे। ये भी कह दूंगा। और साथ ये भी कहना कि नारद जी का शिकवा उचित है कि अनुचित? अरे ये क्या कह रहा है? हाँ उन्हें कह देना, हे मेरे भगवान, हे मेरे रचयिता, जब आपने मेरे अंदर भरी जहर है तो मैं नारद की तरह अमृत कहां से दूं? आपने नारद में अमृत भरा है, वो तो अमृत उठाए फिरता है। आपने मेरे अंदर जहर भरी है, मैं अमृत कहां से दूं? नारद खुद झुक करके छजली के ऊपर प्यार करने लगे। ओए वाह, ओए वाह, ओए बहुत अच्छे, तुम कौन हो? मुझे शाप दिया है, अगर आप शाप दूर कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अब मैं कहां से दूं? जब भगवान ने भरी मेरे अंदर जहर है तो मैंने जहर ही देनी है। आप में अमृत भरा हुआ है, ज्ञान है, तो आप हर एक को ज्ञान देती फिरती है। अब दुनिया को जब भगवान ने बनाया ही ऐसा है, तो ये बेचारे अपने स्वभाव के उलट दुनिया वालों को और क्या दें? इनके पास तो यही है। हम जो अपनी उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद रख लेती हैं, इसलिए हमें रोना आता है, हम दुखी होते हैं, हम जलील होते हैं, हम खराब होती हैं। बड़ा सदिष्टान देंगे, जब सांप में भगवान ने जहर भरी है, वो अमृत कहां से दे? नारद को भगवान ने चोटी का ज्ञान दिया है, वो जगह जगह अमृत देती है। अब इतना चोटी का ज्ञान का उपदेश देते हैं जो अमृत को भी लज्जा देता है। नो डाउट सज्जनों, आप कल्याण चाहते हैं, देवियों आप कल्याण कामिनी है, कल्याण की गर्मा गर्म इच्छा लेकर के तशरीफ ला जाती है, बहुत अच्छी बात है। और भगवान के बड़े चोटी के क्रांतिकारी प्रसंग को इन दिनों आप श्रवण करके कुछ अपनी बड़ी मीठी अवस्था पा रहे हैं। भगवान करे इससे भी अच्छी अवस्था बने। अब जिस सारे तो नहीं तक 100 में 1% ही सही ऐसी होती हैं जो संसार को सही रूप में समझ भी लेती हैं, मान भी लेती हैं, जान भी लेती हैं। वो उसको अनुभव कर लेते हैं, फिर रिपीट नहीं करते। ये बात भगवान उनके लिए कह रही है जो गलती बार बार नहीं करते। ऊंट की तरह अपने पेशाब से खुद नहीं फिसलते, पीसे हुए को बार बार नहीं पीसा करते। उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो अपनी खुशी का केंद्र भगवान को बनाती हैं। वो धोखा देने वाले जहान को नहीं बनाते। उनको पता है कि हम जितनी बार मर्जी डिपेंड करें जहान पर, जहान ने इसी तरह रहना है। कितने ही पेट के मर गए जहान के कारण से, लेकिन ये जरा भर नहीं टस से मस हुआ। लेकिन जो भगवान के प्यारे हैं वो अपने तजर्बों से, हाँ, और अपने से भी कहीं ज्यादा महापुरुषों के अनमोल बोलों से बड़ा लाभ उठाते हैं, जैसे आप उठा रहे हैं। अपने तजर्बों से भी आप लाभ उठाए जा रहे हैं और भगवान के अनमोल उपदेश से भी आप लाभ उठा के बिगड़ी बनाई जा रहे हैं। शाबाश, आपका मन अंतर्मुखी होता जा रहा है। काफी हो गया, भगवान करे बाकी जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। अति सुंदर। भगवान करे मेरी वाणी सत्य शब्द निकाले, आपकी खुशी का कारण भगवान जी है। उपस्थित कल्याण कामनी मेरी देवियों का केंद्र, खुशी का, प्रसन्नता का, आनंद का केंद्र आपके प्रभु बन गए हैं। इसलिए संसारी आदमी कब खुश होते हैं? जब उन्हें मनो अनुकूल वातावरण मिल जाए। तो
मनोअनुकूल कोई कामना पूरी हो जाती है तो मनोवांछित फल पा लेती हैं तो बड़े खुश होती हैं, बड़े प्रसन्न कि खुशियां कहते हैं भगवान हम किसी प्राणी पदार्थ को नहीं बनाएंगे, प्राणी को, पदार्थ को, स्थान को, किसी घटना को नहीं बनाएंगे, हम खुशियां कहते भगवान को बनाएंगे। इनका क्या भरोसा, इनका क्या पता। मीरा के शब्दों को 100 बार नहीं 101 बार चूम लो, क्या उस वस्तु को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं क्या करूं, वो तो जन्मने और मरने वाली है, वो तो आने और यहां आने वालों को मैं बार बार कहूंगा, आना है तो अपनाने की आग लगा के आओ, अपनाना है तो आग लगी हो अपनाने की, तब तो भाई गीता जी का सुनना आपके लिए बड़ा सफल हो जाएगा। तब तो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बड़ा सफल होगा अगर अपनाने की आग लग जाए। बस कि मेरे भगवान ने कहा खुशियां कहें तो भगवान है, ये प्राणी पदार्थ है, कच्ची चीजें हैं, कभी भी टूट जाए वह फिर बिखरा हुआ मन एक में लग जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जो मन बिखरा हुआ था वो एक में लग गया, फिर अवस्था क्या बन गई, वो कछुए का दृष्टांत, इससे बढ़ के कोई क्या समझाएगा। क्या सुकेड़े जो हर शाय से अपने हवास, जिसने अपने मन को चारों ओर से खींच लिया। कछुआ दृष्टांत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कभी नहीं देखा तो कछुए को कहीं से लो और अपने सामने रखो और उसे छेड़ो, जो ही आप छेड़ेंगे नीचे उसके 4 पैर है, अगली सिरी है, वो 4 पैर और सिरी को अपने अंदर छिपा लेगा। तो समझता है अब मैं अपने आप को बिल्कुल सेफ हो गया हूं, मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई, क्योंकि उसके ये 5 अंग बड़े नरम हैं। और ऊपर वो क्या है, ऊपर है हाकी के बाल की तरह बड़ा सख्त, जैसे हाकी का बाल पत्थर की तरह होता, ऊपर शरीर उसका पत्थर की तरह बना हुआ है, लेकिन 5 अंग सिरी और नीचे 4 पैर बड़े नरम है, तो वो अंदर खींच लेता है। हाँ, इस तरह भगवान ने कहा, भगवान का प्यारा बनने के बाद हम अपने मन को जो जगह जगह फेंका हुआ था खींच लेंगे। बस अब मन क्या हो गया, जो मन शक्ति अपने बिखेरे बैठे था उसने एक जगह ले आए, अब अंदर से फूट पड़ेगा चश्मा शांति का, भगवान के दिव्य दर्शनों का। आजमाइए मेरे दिव्य आजमाइए, मैं केवल आपके लिए बैठा हुआ हूं, मैं किसी सम्मेलन में नहीं आया कि मैंने 4 दिन रहना और 5वें दिन मैंने बटाला अंबाला पता नहीं कहां जाना है, आपके लिए आया बैठा हूं। आप जरा आजमा के देखिए, खड़काइए जरा इस बात को, मैं अपने मन को चारों ओर से हटा लूं, बस शांति कहने में अपने भगवान को बनाऊं। इन जहान को नहीं, ये नहीं, ये सदा एक जैसे नहीं रहते, फिर मुझे रोना पड़ेगा, फिर मुझे हाहाकार मचानी पड़ेगी। इसके प्रसंग में ये भगवान का ये फरमान सामने रख लो, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। जो सुख का भी आगाज हो, जहां भगवान कहते हैं दाना बनो, संसारी सुख का आद भी है और अंत भी है। ओ मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, क्या कह रहे हैं प्रभु, आदि अंतवंता कौनते न तेषु रमते बुधा। संसार का सुख जो भी है आद और अंत वाला है, बुद्धिमान, दाना, श्रद्धावान इस सुख को सुख नहीं मानेंगे। 5वें अध्याय का इनकलाबी 22वां श्लोक, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, हाय 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 हाय। सारी गीता में ये 22वां बड़े 9वें अध्याय का 22वां है, जो करती है खालिस इबादत मेरी, वो 9वें अध्याय का 22वां, ये 5वें अध्याय का 22वां। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। दोनों 22 नंबर भगवान ने क्यों रखा है ये वो जाने। बहुत ही इनकलाबी फरमान है ये 5वें अध्याय का 22वां, जो सुख का भी आगाज, जो सुख का आद और अंत है। दाना आप जैसे विवेकवान, विचारवान, वैराग्यवान बिल्कुल ही दिल देंगे, करके देखो, तब ये गुण आप में आ गया। इसी कमजोरी ने हर नर नारी को पुट मारे, बेचारे कहीं के नहीं रहे, सुख दृष्टि बार बना बैठते हैं, बार का मतलब प्राणी पदार्थों को बना बैठती हैं, मन तो फिर डिवाइड हो गया। अगर हम सुख दृष्टि बार बनाए तो कितनी जगह लोफर बनना पड़ेगा, क्षमा करना ये शब्द लगा रहा हूं, आंखों के बार के विषय, कानों के बार के विषय, मुंह के बार के विषय, हाथों के बार के विषय, बाकी अंगों के बार के विषय। तो लोफरी तो यही होती है, जगह जगह धक्के खाए कुत्ते की तरह। उसे आवारागर्दी कहेंगे, लोफरपना कहेंगे, रोड मास्टर कहेंगे, स्ट्रीट मास्टर कहेंगे, रोड मास्टर, स्ट्रीट मास्टर, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर। हिंदी बोलो, अत्र तत्र सर्वत्र, ओए मेरे रूपा, अत्र तत्र सर्वत्र। फिर उनको क्या कहेंगे, लोफर। जो एक जगह बैठे हम कहते बड़े साहू हैं, बड़े अच्छे हैं, और जो जगह जगह कुत्ते के धक्के खाए हम कहते हैं लोफर है, ये तो आवारागर्दी करने वाले हैं। हाँ, तो हमारा मन भी तो आवारागर्दी करते हैं ना,
इतने प्राणी पदार्थों को चाहता है अगर बाहरमुखी हो जाए तो। आंखों के विषय अलग है, कानों के विषय अलग है, नाक का विषय अलग है, मुंह के खाने पीने के विषय अलग है, हर मेरिया हाथों के विषय अलग है, पैरों के विषय अलग है, बाकी विषय कितनी है। देयर आर सो मेनी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। हाँ, और कितना इंसान को धक्के खाना पड़ेगा बाहरमुखी होकर। और जब वो अंतर्मुखी हो गया, इनमें जो शक्ति जा रही थी वो सारी अपने अंदर आ गई। बस जीव को वहीं अंदर शांति मिली। इतनी आप करो, बाकी सब कुछ भगवान कर देंगे। अपने लोफर मन को अपने में ले आओ, है अपने आवारा गर्दी करने वाले मन को अपने में ले, शांति या घर तो मेरे भगवान जी है, मेरे इष्टदेव जी है। इतनी बात तो मान लो, इनकलाब आ गया आपके अंदर। बहुत शानदार इनकलाब आ गया मेरी देवी में, मेरे सजनों में। इतनी बात, शांति का केंद्र मेरे अपने अंदर है। मैं संसार के किसी कारण को लेकर मैं शांत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये धोखा है, ये धोखा है। ये आज तो खुशी देता है, चंद दिनों के बाद ये बदल जाता है, चंद दिनों के बाद बदल जाता है। उस दिन मैंने एक घटना सुनाई थी आपको। एक भोला भाला राजकुमार किसी वेश्या पर लट्टू हो गया। फिर सुनो, एक भोला भाला कहूंगा, बेवकूफ, वेश्या पर लट्टू, अपना बहुत कुछ उसे दे दिया, लाखों रुपए के जेवर जोवर, ये वो बहुत कुछ दे दिया। एक दिन अचानक ही वो दोपहर को आया, और उम्मीद भी नहीं थी, वो तो शाम को आया करता था। एक दिन अचानक आ गया, मन में प्यार आ गया होगा, आया तो देखते हैं 2-4 लोफर बैठे हुए, और देख के तो दंग रह गया, क्योंकि जिस दशा में वो बैठी है, वे तो की पत्नियां बैठती हैं इस तरह, और उनको ना उसको संकोच है ना उसको संकोच है। आते उसे चांटे मारे, वो तो भाग गए, सीढ़ियां उतर के भाग गए, दौड़ गए। राजकुमार आ गया, उसने वो थप्पड़ मारता गया, वो गाल करते, इधर मारो, इधर मार लो, इधर मार लो। 4-5 जब गर्मा गर्म खा ली, राजकुमार कहते ये क्या बात, तू थप्पड़ मारी जा रही है, थप्पड़ खाई जा रही है और मुझे रोकती नहीं। मैं कहते आप अपना क्रोध निकाल लो बस। क्यों राजकुमार, अब मैं आज पहली बार बात कह रही हूं। हाँ क्या, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की मैं कौन हूं? और सुनो मेरी देवियों, महापुरुष कितने अच्छे दृष्टांत देते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की? आज आपने मुझे जी मारा ना कि 2-4 आदमी बैठे हुए थे। हाँ, क्यों मारा मुझे, क्यों बैठे हुए तेरे पास ये? मैं कौन हूं? मैं आपकी पत्नी तो नहीं, मैं तो सारे नगर की पत्नी हूं, मैं वेश्या हूं, मैं प्रोस्टिट्यूट हूं। हाँ, आप मुझे क्या समझती है, मैं आपकी पत्नी हूं क्या? शहजादा जी कितना अच्छा हो, आप किसी शहजादी के साथ शादी करो, किसी आला राजकुमारी के साथ। मैं तो गंदी हूं, मैं तो बिल्कुल ही गई बीती लोगों का गंद उठाने वाली हूं। हाँ, और जितना कुछ आपने दिया, मैंने ये बॉक्स भरा हुआ है, ये सारा आप ले जाओ। मैंने कि ये तो मेरे यार मुझसे लूट के ले जाएंगे। आप अपनी किसी पत्नी को दो, किसी राजकुमारी को देना, मेरी ओर से भेंट दे देना बस। हाय हाय, पैरों में गिर गया और दुआ देता हुआ निकल गया। तूने मुझे ठीक कहा, दुनिया के प्राणी पदार्थ हमारे जैसे के लट्टू हो तो वो कहते हैं अरे हम तो वेश्या की तरह गए, हमारे पास जो आता हम उसके बन जाते हैं, बाद में धोखा देते हैं। प्राणी पदार्थों के बाद जो भी आएगा वेश्या की तरह, ये उसी के बन जाएंगे। आफ्टर दैट धोखा। इतनी सी बात अगर समझ आ जाए, हमारा मन चारों ओर से हो कल्याणकामिनी देवी हो अपने में। जैसे राजकुमार का मन खट्टा हो गया, लानत मुझे, ठीक इसने कहा। अगर हम इसका स्वभाव जाने तो ये क्या है, जस्ट लाइक वेश्या, जस्ट लाइक प्रोस्टिट्यूट। फिर हमारा मन खट्टा हो जाता है कि कुछ मैंने अपने आप को तबाह किया, मैंने अपने आप को खराब किया। बस इसका हो गया अंतर्मुखी हो जाना। ओ सुनो ओ देवियों, मन अंतर्मुखी होके अब शांति केंद्र बन। थोड़े दिनों में ही अगर आपका मन अंतर्मुखी हो, थोड़े गिनी कि कई हफ्ते लग जाएंगे, अब कई महीने, बिल्कुल भी नहीं, थोड़े ही दिनों में मेरे भगवान की पूरी कृपा हो जाती है। आजमा के देखो, आजमा के देखो मेरी बेटी, मैं आजमा बैठा हूं, आप भी आजमा लो। मैं आपकी आजमाइश के साथ हूं, आपके हर पग पे मैं आपके साथ हूं। आप जरा आजमा लो कि मैं बिखरे हुए मन को अपने में ले आऊं, बिखरे हुए मन को मैं अपने में ले आऊं, बस इतना ही करना। मैं शांति या केंद्र आज के बाद कसम खाऊं गीता की कि भगवान को बनाऊंगा। शांति या केंद्र, हाँ, सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस, होम ऑफ हैप्पीनेस, मैं केवल भगवान को बनाऊंगा, जो कि सच्चाई की बात है। शांति की किरणें उन्हीं से निकला करती है। या आज के बाद कसम खा लो कि मैंने जो मन, मेरा मन इधर उधर बिखर रहा है, नहीं बिखरने दूंगी, और केवल अपने महाराज जी में लोक कल्याण हो गया। मन की शक्ति एक जगह आ गई। हाँ, इसको स्वामी जी ने दृष्टांत दिया था।
दोपहर के समय अगर आछी शीशा हाथ में लेकर हिलाया ना जाए तो नीचे अगर कागज पड़े तो आग लग जाएगी। कभी आपने जलाए होंगे, बचपन में हमने कई कागज फाड़े अपने कापी कुपी के। हाँ, बाजार में एक मोटा शीशा मिलता है, उसे बोलते हैं आछी। आछी मैंने आतिश होती है आग, आग लगाने वाला शीशा मोटा सा होता है, ले लेना, जरा गोल होता है। हाँ, दोपहर को जब सूर्य 12:30 बजे का टाइम आकाश पे सेंटर में आया हुआ हो तो ऊपर कोठे पे चढ़ जाना और नीचे 4, 5, 6, 10 कागज रख लेना और फोकस बनाना कागजों के ऊपर, उस शीशे का पूरा छाया, और हिलाना नहीं, नीचे कागज सड़ जाएंगे और फिर ताड़ियां मारने का, ये क्या ये क्या ये क्या, शीशे ने आग लगा दी, आपने हिलाया नहीं तो उसकी गरमाइश इतनी है कि नीचे कागजों को आग लग गई। हम तो बिना दिया सलाई के हम बड़े खुश होते थे, चाहे अपनी कापी फाड़ के मार भी खा ली मां बाप से, ये क्या कर दिया कापी को, हम आजमाते रहे, कापी सड़ गई। वो सफेद कितनी सड़ जाती है, हिलाया ना जाए शीशे को, नीचे आग लग गई। इसी तरह स्वामी जी कहती हैं, मन को कहीं और लगाया ना जाए, एक ही जगह नीचे आग लग जाएगी संस्कारों को, आग लग जाएगी आवरणों को, जिसको मेरे भगवान ने कहा यूं ज्ञान अग्नि में बुरी कोमल, जब आजमाओ ना मेरी बेटी। सुनने में आप आगे, आपने बहुत अच्छा किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था, आपने सुना। दूसरा स्टेप क्या है, अपना लेना, जो आम स्थानों में नहीं अपनाया जाता। और इस पर मैं आपको बार बार कहता हूं, आप ये पहला कदम आपने उठा लिया, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आप सुनते गए। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब जो सुना गए उस पर यकीन करके अपना ले। अपनाते हम इसलिए हमें भी यकीन नहीं है ना, बस पूरा यकीन कीजिए, शांति का केंद्र भगवान जी है। जहान की चीजें तो थोड़े दिन खुशी देती है और फिर अपने आप में खुशी नहीं देती। अगर आप ना चाहो तो, आप चाहती है तो कोई प्राणी पदार्थ थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, अगर आप चाहती हैं तो वो देखो देखो भगवान कह रही है कि अगर आपने चाहना है तब, मैंने नहीं चाहा, मुझे तो किसी चीज ने खुशी नहीं दी। अच्छा, या मुझे भी खुशी दे देते कोई चीज, मैंने चाहा नहीं, मुझे खुशी मिली नहीं। अगर आप चाहती हैं तो आपको खुशी मिली, लेकिन थोड़े दिन, चाहे पति थे, चाहे पुत्र था, चाहे डिग्री थी, कुछ भी चीज थी, थोड़े दिन, हमेशा खुशी नहीं मिलती उनसे। उनमें इतनी ताकत ही नहीं है, उनमें इतनी शक्ति नहीं। फिर आपने एक नियम बना रखा है बड़ा अजीब, प्राणी पदार्थों का प्रयोग करते जाओ और खुशी खत्म होती जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, हाय उपयोगिता ह्रास नियम। किसी प्राणी पदार्थ का आप इस्तेमाल करो, पहले दिन खुशी ज्यादा, आगे फिर खुशी और कम, फिर आगे और कम, कोई दिन आएगा बिल्कुल ही कम, फिर मिलेगी ही नहीं। इसलिए दुनिया इस अज्ञानता के आधार पर चल रही है। पहले साड़ी इतनी कीमती ले ली, हाँ 2 महीने बाद फिर और साड़ी, क्योंकि वो अब खुशी देती नहीं। इसी तरह पहले बेटे ने बड़ी खुशी दी, दूसरों को बना रही हो, अब इतनी खुशी मिलती कोई नहीं। ये धोखा, प्रकृति का धोखा, इसे माया कहती है। इसे कहेंगे बच्चे माया, जो बढ़ाई जा रही हो, बढ़ाई जा रही हो, बढ़ाई जा रही हो, और आगे और आगे और आगे। अब तूने पढ़ लिया, बीए करके शादी करी होगी, अब क्या कर रही है, अब प्राइवेट एमए कर रही है। क्यों क्यों खामखा। जैसे यहां पर खुजली हो तो हम सरसों का तेल लगा दें ना, खुजली करते जाएंगे, खुजली और बढ़ती जाएगी। संसार की कामना पूरी करना मतलब खुजली बढ़ाई जाना, बढ़ाई जाना, बढ़ाई जाना, खामखा पंगे लिए जाना है, मिलेगा कुछ भी नहीं। कमान भगवान क्या कह रही है, इसको मैं भी पूरी कर ली, आप भी पूरी कर लो, मैं भी किए बैठा हूं, आप भी कर लो। क्या मेरे प्यारे, अब खुशी का केंद्र बाहरी किसी प्राणी पदार्थ को नहीं बना। हाँ, इसमें हमारा लोक परलोक बन जाएगा, इसमें हम बड़े खुश हो जाएंगे कि हमारी बिगड़ी बन जाएगी। ए भोली भाली मैया और होशियार मेरी बहन बेटियों, हाय हाय, खुशी का केंद्र भगवान जी को, भगवान का भला हो। और मेरे पास शब्द ही कोई नहीं जिन्होंने हमें ये चौकस कह के चौकस कर दिया। खुशी का केंद्र वो परमानेंट केंद्र है, एंड संसार के टेम्पोरेरी 2 दिन 2 महीने खुशी देती हैं, फिर हमें धक्के दे देते हैं, फिर हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हाँ, जैसे स्वर्ग में जब तक पुण्य होते हैं देवी देवता रख लेती हैं, जब हमारे पुण्य खत्म हो जाती है लात मारता है इंद्र, फिर हमें किसी गर्भ में गिरा देता है। अरे बा, फिर हम ऐसे क्या करें, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए, मगर हो के खाली यहीं लौटा है। तो ऐसी खुशी का माने, सियाने बन जाओ। यही गुण आपको आप में मिल गया, आपको यहां आने का पूरा पूरा लाभ आपने उठा लिया। यही भगवान कह रहे हैं क्या, यह न हरिष्यति, संसारी किसी कारण को लेकर जो खुश नहीं होता, किसी कारण से खुश नहीं, अपने भगवान से खुश, किसी कारण से खुश नहीं, अपने से खुश। मिश्री को खांड के साथ खाया जाता है क्या,
ना बाबा, मिश्री तो अपने आप में मिठास है। क्या मिश्री को खांड के साथ लगा लगा खाएगी? ऐसी कौन बुद्धू होगी जो मिश्री को खांड के साथ खाएगी? हाँ, क्या सूरज को टार्च मार के देखोगे? ए काका, सारा तेरा पिटाका। काका, क्या सूरज को टार्च मार के देखेगा? नहीं बाबा, सूरज में तो खुद प्रकाश है, खुद रोशनी है, उसको टार्च मार के थोड़ा देखेंगे। अरे इसी तरह महापुरुष ने कहा, जैसे मिश्री को खांड के साथ नहीं खाया जाता, सूर्य को टार्च मार के नहीं देखा और दिखाया जाता, वो तो खुद प्रकाश का केंद्र है। इस तरह भगवान की खुशी को किसी के द्वारा नहीं लिया जाता, केवल अपने आप को अपने आप में कर लिया जाता है, अपने आप को अपने आप में कर लिया जाता है, बस, नाइदर मोर नॉर लेस। अपने आप को अपने में कर लिया जाता है, सब कुछ पा लिया। थोड़ी सी इतनी सी बात आज आने वाले खुश नसीब सज्जनों और मेरी खुश नसीबा देवियों, इतनी सी बात पकड़ लो कि जो खुशी का केंद्र धोखा देने वाले प्राणी पदार्थों को बार मुखी होके नहीं बनाता, बल्कि अपने भगवान को बनाई बैठा है। अर्जुन, वो मेरा बहुत सियाना भक्त है, वो मेरा बहुत दाना भक्त है। उसके लिए रब अपनी भुजा उठा के कहने वाले हैं, वही गए मेरा भक्त। सचमुच उसकी दानाई कितनी छिपी पड़ी है इसी एक गुण में कि हम तो परमानेंट सहारा बनाएंगे, ये कच्चे मक्के सहारे नहीं। ये भी कोई सहारे हैं, ये कुछ नहीं ना। आज खुशी दे रहे हैं, चंद दिनों के बाद खुशी नहीं देंगे। बस इसके लिए इतनी कुर्बानी करनी पड़ती है, संसार से पीछ दे देनी पड़ती है। कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई अच्छा कहे, कोई मान दे अपमान दे, आप अपने आप में मस्त। तो आपको पता लग गया ना, दुनिया वाले तो बुरा भला कहेंगे, चूंकि आप रुचि नहीं लेंगे उनके साथ। जिसको अपनी शांति या केंद्र अपने अंदर पता लग गया है, तो वो बाहर क्यों पंगा लेगा, बाहर क्यों इंटरफियर करेगा, ऐसे मेरे बीच बार बार क्यों उंगलियां देगी किसी को? अपने में मस्त, अपने आप में खुश। ये होते जीते जी मर जाना। जब आप अपने आप में हैं तो जीते जी खत्म, बिल्कुल जीते जी। कोई किसी के साथ दखल नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, हाय वो अपने आप में। अब ज्यादातर एकांत में कटेगा, रस्म रिवाज से छुट्टी, धक्के खाने से छुट्टी, बहुत कुछ छुट्टी हो जाएगी। बहुत कुछ। जीव अपने आप में, ये लाइफ ही बड़ी शानदार और बड़ी अच्छी, इसमें जीव का कल्याण है। फिर मुझे महापुरुषों के शब्द याद आते हैं, पर ये अवस्था बनाओ जल्दी, चाहे किसी कितनी कुर्बानी करनी पड़े, इसके बिना चारा भी तो नहीं, इसके बिना गुजारे भी तो नहीं। लो महापुरुषों के अनमोल शब्द जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। क्या? ओ जीवन दिया मर रहना होवे, जिंदे जी मर के ये अवस्था बनती भी कुछ कहता रहे, भला कहे बुरा कहे, मान दे अपमान दे, कुछ करे, आपको बुरा कहे, जो मर्जी कही जाए, आपने अपने आप पे रहना। ओ जीवन दिया मर रहना होवे, तब भेष फकीरा करिए वो, जे कोई छुट्टे गुद्दड़ कूड़ा, वो वांग अरूड़ी सही है वो। कितना कोई बुरा भला कहे, जैसे रूढ़ी पर कितना गंद फेंको, वो चुप है, मस्त है। हाय कितनी शानदार अवस्था। रूढ़ी पर कितने गंद फेंक दो, वो कभी बोलती है, कभी बुरा भला कहती है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई कितना ही कोई गाली दे रहा है या कोई ऐसे शब्द, आपने परवाह नहीं करनी। ये जो अपने अंदर चली गई है, जिसको समझ आ गया कि मेरा कल्याण अंतर्मुखी हो जाने में है। ये कोई छुट्टे गुद्दड़ कूड़ा, वांगरूड़ी सही है वो, ओ मालिक देगा तो डोर साडी ओ भाइयो, मालिक देगा तो डोरी साडी, ओ जिवे रखे त्यू रहिए वो। अंतर्मुखी हो जाने के बाद मालिक जिस तरह रहे, हंस हंस के रह लो, जिस तरह रखे, मान दे के रखे तो ठीक, अपमान दे के रखे तो ठीक, सेब दे के रखे तो ठीक, बीमारी दे के रखे तो ठीक, पर पहले अंतर्मुखी हो जाओ। मालिक दे हथ डोर साडी, ओ जिवे रखे त्यूं रहिए हो। फिर बड़ी मौज, असलियत की पहचान बड़ी जल्दी हो गई। जिसने इस राज को जान लिया, नहीं मान लिया, नहीं पहचान लिया। जानना मानना आखिरी स्टेज है, पहचानना। बस उसका सत्संग में आना ही सफल, गीता सुनना ही सफल। अब जैसे हम गीता पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ लिया, अध्याय खत्म कर लिया, इसी कोई ठोस लाभ नहीं,
इससे अंतर्मुखी तो हम हुए नहीं। मन बाहर धक्के खाता फिरता है, बाहर कामनाएं रखे फिरता है, बाहर की मिन्नतें समाजते। गीता का प्रेमी और बाहर रखी आशाएं, बाहरों की मिन्नतें समाजते करे, बाहरों के लोगों के तलवे चाटे। हो गीता का प्रेमी, हाय हो गीता का प्रेमी, चेहरे पर तेरी निराशा हो, अरे चेहरे आप पर उदासी छाई हो, और जैसे एक चौमासा लग जाता है आकाश पर, इस तरह आपके चेहरे पर चौमासा लग जाए। नहीं नहीं, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, कृष्ण का दास काहे उदास हो, भगवान का दास गीता का अनुयायी और उदास वो कभी नहीं होगा, चूंकि अंतर्मुखी हो गया। एक बार कर लो ये अवस्था, ये जो गुण है जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, पहले पूरा विश्वास करो मेरे भगवान जो कह रहे गए, ऐसा ही मैंने अपनी अवस्था बना लेनी है। यह न हरिष्यति न द्वेष्टि, जो बाहर के किसी कारण से खुश नहीं होता, वो अपने आप से खुश होता है, अपने आप से प्रसन्न। से पता लग गया है शांति का केंद्र, आनंद का केंद्र मेरे अपने इष्ट देव भगवान जी है, मेरे अपने मालिक हैं। वाह, एक और दृष्टांत दिया जाता है मेरी दीदियों, ये जो आजकल के जेब कुतरे होती हैं, परमात्मा आपको बचाए इनसे। खासकर जो बैंक में जाती हैं जमा कराने निकालने, जरा ध्यान देते रहना ओ देवियों और सजनों। या आमतौर पर बड़े बड़े बैंकों में बड़ी शानदार पोशाकें पहन करके अपने आप को लखपति शो करती हैं, अंदर कखपति होती हैं, शो करेंगे लखपति। तो बैंकों में जाती हैं इधर उधर अखबार लेकर के, यूं खामखाई थोड़ा सा बैंक बैलेंस किया होता है, जमा करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ शो करने के लिए कि हम बड़े ही अमीर हैं। इस तरह ये जेब कुतरा वहां पर गया हुआ था। एक सेठ आया, उसने 1 लाख या 2 लाख रुपया निकाला। आजकल 500 का नोट बन गया है, छोटी सी तो बंडल बन जाता, 50,000 रुपया बन गया, 2 ले लो, लाख का बन गया। ठीक है, उसने लिया और जेब में डाल दिया। अब जेब कुतरा भी राम राम कहा कि मैं भी मां का दूध नहीं पिया, सारे के सारे तेरे से ना ले लिए तो। अब ये वहां गया, हाँ गली में गया, ये भी बाहर खड़ा रहा, वो तैयार होके आया, स्टेशन पे गया, ये भी वहीं चला। ये हर वक्त तैयार होती है, हर वक्त, कोई पता नहीं कहां जाना पड़े, अवस्था बताएगी कहां जाना पड़े। उसने देखा ये बम्बे का ले रहा है टिकट फर्स्ट क्लास, इसने फर्स्ट क्लास दे दी। हर वक्त जेब में रुपए होती हैं, हर समय बूट के तस्मे कसे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास डब्बे वो बैठा, वही बैठ गया। ठीक है, इसने भी सूट पहना था, उसने भी सूट पहन लिया, किली लगी होती है, उसने भी कोट उतारा, इसने भी कोट उतार दिया। ठीक है, 2 दिन लगने थे कि हाँ। अब जब रात को वो सोता सेठ, ये उसे बेहोश कर देता, रुमाल पर इसने वो लगा रखा था बेहोशी करने वाला, हाँ वो क्लोरोफॉर्म, तो बेहोश कर, सेठ को पता ही नहीं लगता। तो 2 रातें रास्ते में कटनी थी, पिट के मर गया, रुपया नजर नहीं आया। वाह। अब उतरे, इनकी नौकरी बना रहा, सेठ साहब मैं फल लाता हूं, आप क्यों लाती हैं? अपनी जेब से खर्च करता रहा, उल्टा अपने से 40-50 रुपए खर्च कर दिया। ये खिला, वो खिला, मीठा खिला कर, ये गर्म खिला, ये कोल्ड, और आप जानते हैं ये आपका हॉट, ये पिलाता पुलाता रहा, खुश करता रहा। जब नीचे उतरे और उन्होंने कार ली, किराए पर लेने लगे, सेठ साहब रुक जाना, कहिए। सेठ साहब मैं बताऊं आपको, मैं जेब कतरा हूं। हाँ भाई मुझे पता लग गया। आपको कैसे पता लग गया? तेरी हरकतों से मुझे पता लग गया था आपको चोर है, मैंने बताया नहीं आपको। सेठ साहब आज के बाद मैंने ये पेशा छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, केवल इतना बता दें कि आपके पास 1.5 लाख है। हाँ, आ देख, कुछ इधर है कुछ इधर है, ये बंडल निकाल दी, आ देख ले। तो सेठ जी आप रात को कहां रखते थे? बच्चों मुझे पता था, रात को तुम जब शौच जाते थे कि नहीं, अंदर कुंडी लगा लेते थे अपने बाथरूम की, ये शौच की। हाँ, तो मैं ये सारे नोट तेरे कोट के अंदर रख देता था। हाय मैं मर गया, तू हर एक तलाशी मेरे बिस्तरे की, मेरे इधर की, मेरी जेबों की, तू पता नहीं क्या क्या मैं 2 रातें लेता रहा और मिला कुछ नहीं, लेकिन अपने कोट की तलाशी तो मुझे सपने में नहीं था। महापुरुष कहते हो नलायको मूर्खो, कई जन्म ले लिए हम दूसरों की तलाशियां लेते रहे, पर अपनी तलाशी कभी नहीं ली, कभी नहीं ली। प्राणी की, पदार्थों की, डिग्रियों की, नौकरियों की, पत्नी की, पति की, ये तलाशियां लेते रहे ना खुशी के लिए, यहां की वहां की। वो इस दृष्टांत में मेरी भमीरी घुमा के रख दीजिए। हम दूसरों की तलाशियां लेते फिरते हैं, मैं विदेश चला जाऊं, मैं इतना कमा के आऊंगा, मैं इतना कमाऊंगा, ये दूसरों की तलाशियां, अपनी नहीं कभी ली।
हम हमारे कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमारे सरताज क्या कह रही हैं, हमारे जगत गुरु क्या कह रही हैं कि मेरा भगत क्या अपनी खुशी के लिए दूसरों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वह अपने आप में घुस जाएगा। हाय, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। वाह कवि, तेरी मां जीती रहे। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, ओ भाइयों, वो अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ओए तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपना तो तैसी बन, अपना तो मित्र बन जा। आओ देवियों, आज के बाद ये पक्का करें कि मैं शांति या केंद्र बाहर नहीं बनाऊंगा, जेब कुतरे की तरह बुद्धू नहीं बनेंगे। वो सेठ बड़ा चालाक निकला जो उसी के कोट में रख देता था। उसने अपना कोट तो कभी देखना ही नहीं, उन्हें तो दूसरे देखने कपड़े और उनका बिस्तरा और उनकी जेबें और उनकी पैंटें, अपनी नहीं देखना। और वो कितना होशियार, रब भी कितना चालाक निकला है। जिसकी हमें तलाश है वो हमारे अपने पास है, पर इसकी हमें खबर नहीं है। जिसकी हमें तलाश है खुशी की, आराम की, चैन की, करार की, वो हमारे अपने पास है, पर इसकी हमें तो खबर ही नहीं। हम तो बेखबर है। नहीं, आज के बाद नहीं, आज के बाद हम बाखबर होंगे, बेखबर नहीं। जल्दी करो ना, देख रहे हो मेरे शरीर की जो हालत जा रही है, दयनीय है, काबिल रहम मेरी अवस्था जो बनी। अब तो कुछ डॉक्टरों ने ठहरा ली, रोक ली है, लेकिन कोई पता नहीं इस बीमारी का। तो मेरे होते होते ही तो आप बन जाओ ना अपने आप में। हम तो यही बताना, चाहे 1000 साल उम्र हमारी उम्र हो, चाहे 1000 घंटे हो, चाहे 2 दिन, आपको अंतर्मुखी कर देना है। बस मेरे पर भी दया करो, अपने पर भी दया करो, अपने पर भी तरस खाओ कि मैं एक पर अंतर्मुखी हो जाऊं, बस। और करना ही क्या हम लोगों ने, कोई घोड़े पर काठी रखनी है और ऊपर लगाम देनी है और नीचे पेटी बांधनी है। नो, केवल बिखरे हुए मन को अंतर्मुखी बना लेना, और तो कुछ नहीं करना। बेटी इतनी ये दृष्टांत को घर में जाकर दोहराना कि वाह, वो सेठ कितना चालाक रहा जो 1.5-2 लाख को क्या जेब कुतरे के लटके हुए कोट में रख देता, और उसको इसका कभी ख्वाब ख्याल ही नहीं है कि मेरे ही पड़ा हुआ है। वो रब कितना चालाक निकला, हमारी परमानेंट हैप्पीनेस हमारे अपने अंदर छिपा दी और हमें बताया ही नहीं। यही तो मैं कहता था कि परमात्मा जब हम पैदा होने लगे थे उस वक्त तो हमारे कान में फूंक देता, उस समय में विवेकी बुद्धि प्रदान कर देता, पर रब को मक्खन नहीं खाया हुआ हजम होता। जब तक हम तलाश न करें, हम मरे नहीं, हम रोए नहीं, हम इधर ना जाए, हम उधर ना जाए, हम इधर धक्के ना खाएं, हम जाप ना करें, हम भजन ना करें, हम सिमरन ना करें, हम सत्संग ना करें, रब को नहीं रोटी हजम होती। वो पुरुषार्थ कराना चाहती हैं, वो हमें जुटाना चाहती हैं। अगर वो ऐसे खुश होते हैं, चलो हम भी ऐसे खुश होंगे। पूछे थे जुट लग, अगर हमें भगवान मां के पेट में बता देता, हाँ सच कहूं दुनिया की रौनक कोई नहीं होती। दरबार मुखी कौन होता, कामना कौन करता, वासना कौन करता, राग कौन करता, द्वेष कौन करता, पुलिस के महकमे कहां से आते, फिर ये मिलिट्री के महकमे कहां से आते, ये सारे ठप। फिर ये कपड़ों की मिलें इतनी क्यों खुलती, इतनी मेकअप क्यों करती, करोड़ों रुपए का मेकअप का सामान बनता है तुम्हारे लिए, पर है सब हमारी बेवकूफी पर। बनने ठंडे घर में साड़ियां पड़ी और फैशन के ले आओ, और स्टाइल के ले आओ, कोई और ले आओ, ये जरूरत क्या है बदन ढांपना आप। फिर हमारे में ये खाई ना उठता, हाय मेरा रब्बा। और रब दी दुनिया ठप। अब जो इतना विस्तार है सिर्फ अज्ञानता के कारण से, और रब भी बड़ा खुश हो रहा है, हो जाए खुश। ए सैनी बेटे, रब ये कह के कितना खुश हो रही है, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है। रब चक्कर में डाल भी रहा है और खुश भी हो रहा है। वाह 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 वाह, रब चक्कर में डाल भी रहा है, सब खुश भी हो रहा है। मां की चाबी कभी हम चुरा लेते, हाँ मां रखती नजर आ गई, चुरा लेगी। अब मां ने अंदर जाना है, कुछ चीज खोलनी है, हाँ मेरी चाबी कहां गई, मेरी चाबी कहां गई, मेरी चाबी कहां गई। बड़ी हम कोशिश करते, फिर भी हंसी आ जाए। हंस रहे, क्या बात है, क्या बात, मेरे पास चाबी तूने चुराई? हाँ मैंने चुरा, मैं इतनी देर से धक्के खा रही है कमला पुत्र, काई मेरी जेब में है, तूने वहां क्यों रख दी थी, तो मैंने अब लेनी थी ना, तो मां मैं तो अपनी जेब में ले फिरना। इसी तरह रब हमारी, तो हम तो झल्ले थे ना, रब सियाना होता भी झल्ला बना फिरता है।
रब हमें परमानेंट खुशी हमारे अंदर रख के हमें जहालत में डाल के खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा। होला भाई, होला होला मेरे परमात्मा और खुश हो रहा है। हमारी अपनी खुशी हमारे अपने अंदर रख के हमें भूल भुलैयों में डाला हुआ है। पति में ढूंढ लो, पति में ढूंढ लो, कमाई में ढूंढ लो, नौकरी में ढूंढ लो, पढ़ाई में ढूंढ लो, अरे ढूंढती रहो। आखिर में पता क्या लगना है कि मेरी शांति मेरे अपने ही पास, हाय मुझे मालूम ना था, हाय मुझे मालूम ना था। आखिर साइकिल की तरह हर एक ने मरने से पहले रो के जाना, जैसे साइकिल की जान निकली थी। चाह बर्बाद करेगी ये मुझे मालूम ना था, रोते रोते ही कटेगी ये मुझे मालूम ना था, ऐसी हम पर भी गुजरेगी ये हमें मालूम ना था। ये उसका आखिरी गीत था साइकिल का। ऐसी हम पर भी गुजरेगी ये हमें मालूम ना था, हमें मालूम ना था, अज्ञानता। देविया आपको तो मैं बता रहा हूं ना, रब आप पर तो रैत कर रहे गए, बताने वाला भेज दिया, डाकिया भेज दिया। हाँ, रब का संदेशा लाने वाला आपके पास आ गया। जैसे आपकी शादी से पहले वो कोई न कई चीजें श्रीमान जी के ले लू के आया था। हाँ, एक दिन पहले वो आता है, उसी तरह रब ने मुझे भेजा है आपको, इनको याद तो करवा दो, इनको बता तो दो, ये तो बहुत धक्के खा चुके हैं। अब आप पूरा विश्वास ले लो। वो वरी सुई लेके आते बच्चे एक दिन पहले, तो मैं भी तो रब दी वरी सुई गीता जी लेके उनका पैगाम लेके आया हूं। बस विश्वास कर लो और कुछ नहीं। विश्वास करके फिर आपको पूरा विश्वास जाएगा। जू आप अंतर्मुखी होती जाएंगी ना, हाँ, तू खुशी बढ़ती जाएगी, तू एक निराली शक्ति आपके पास आती जाएगी। है ये ऐसी शक्ति है जो आपने कभी कहीं से अनुभव नहीं की होगी। कब? जब चारों ओर से मन तोड़ के हम अपने अंदर आते जाएंगे। फिर आपकी ये शिकायत मन एकाग्र नहीं होता। मन एकाग्र हो कैसे? इतनों के साथ विश्वास करती है, मन कैसे एकाग्र हो? इतनी जगह तो आप उम्मीदें रखती हैं। और रब क्या कहता है? परमात्मा के इन शब्दों पर आपने विश्वास किया? किया नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मैं ही आपके हक में हूं, मैं ही आपके उल्ट भी हूं। रब ने क्या कहा था? सहारा किसी का किया ओ मां दी धिये, ओ मां दे पुत्रो, बाबा किया। परमात्मा ने सीधे शब्दों में कहा सहारा किसी का न ले एक, पर हम तो लेते हैं। फिर एकाग्र कैसी हूं? फिर शिकायत भी करती हैं, लेते भी हैं, शिकायत भी करती हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। फिर हमारी शिकायत तो निराधार है ना, बेसलेस है ना। यही शर्त पूरी कर लो, सहारा किसी का न ले एक पल, जरा भर भी सिवाय अपने परमात्मा के मेरे और सहारा नहीं लेना। हो गया मन अंतर्मुखी, हो गया मन एकाग्र। करो जीवो, करो मेरा आना सफल कर दो, मेरा गले थकाना और विस्तार पूर्वक समझाना सफल कर दो कि मैं अपने परमात्मा का सहारा छोड़ के किसी का नहीं लेना। बस खुल गई अंतर्वृत्ति, पर्दे उतरने लग जाएंगे, आपकी बात बन जाएगी, मेरा आना सफल हो जाएगा। अब देखो मैंने अभी अभी कहा शरीर की क्या हालत, शरीर डाउन जा रहा है, डिके डिके डिके, आहा डिके होता जा रहा है। तो पूरा डिके होने से पहले मैं देखते जाऊं कि जो अपनी फसल लगाई है ये फल देने लग गई। जो मैंने ये लगाए हैं ज्ञान भक्ति और कर्म के पौधे, ये कोई फल भी ले आया है? करो ना कोशिश, इतनी कोशिश करनी। और करना क्या है? मन को पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी कर देना, पूर्ण रूपेण। बाहर कोई सहारा, रहना इन्हीं के अंदर ही है, लेकिन इनका सहारा नहीं, इनका भरोसा नहीं, भरोसा अपने अंतर्यामी का। बस बात बन गई। फिर जो बिखरा हुआ मन है, एक में आकर के अनुभव खुलने लग जाएगा। रोज का अनुभव कुछ और होगा। फिर ये आप साबित कर लेंगे अपने तजर्बे द्वारा। क्या 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 क्या? या न हरिष्यति न द्वेष्टि, मेरा भगत अर्जुन किसी द्वारा खुश नहीं होता, बल्कि भगवान के द्वारा प्रसन्न है, भगवान के द्वारा गद गद हो रही है। बस यही मिल गया, मुक्त हो गया जी। फिर शरीर छोड़ने से पहले भगवान के साथ बिल्कुल शरीर छूटा, उन्हीं में मिल गए, उन्हीं में एक में हो गए। भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है, अगर मैं आज इंसाफ नहीं कर सका तो कल मुझे वो और प्रेरणा दें, मैं इस पे और भी प्रकाश डालकर इंसाफ करूं और आपके अंतःकरण में ये राज की बात सदा के लिए बिठा डालूं। क्योंकि भगवान की वाणी क्या है? ये इल्मे शही गए, ये राजे शही करे पाक हर शाय से बढ़कर यही। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।